ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਤੇ ਸਚ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਦਿਖੈ ਦਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕਰਮ ਕਰ ਭੁਲੇ ਸੁਤਦਾਰਾ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਇਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਹੁ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਨ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਗਾਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਨ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨਾ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਨ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ ਜਿਵ ਤੁਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹ ਨਾ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਦਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਇਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਇਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ
शोभायमान होए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों, सतगुरु जी दे पावन पवित्र अमृत बचनां दा आप जी ने गुरु सवारियां पासों कीर्तन सरवण कीता है। आओ सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र मुखार दिन तो उच्चारण कीते हुए बचन जपजी साहिब जी दे 3वीं पौड़ी का पाठ आप जी ने गुरु कृपा दे नाल सरवण कीता है। सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज आप बख्शिश कृपालता करन, सतगुरु अंदर नूं एकाग्रता टिकाओ प्रेम भावना की दात बख्श के आप विच वरत के अपने अमृत बचन की विचार आप ही करा लैन। करो कृपा साध संगत बड़े प्यार अदब दे नाल सुरत नूं गुरु देव जी दे चरना अंदर जोड़िए, आशीष बख्शो, प्यार अदब नाल उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो बख्शिश गुरमुख प्यारो, फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी ने अज दे इस पावन पवित्र बचन दे अंदर उस एक परिपूर्ण परमेश्वर जी दे चरना विच जोड़दियां होया केवल एक ओंकार जी नूं सर्वज्ञ सर्व व्यापक करता हरता धरता केवल एक ओंकार निरंकार नूं मने। जिवें कि इस पौड़ी का पाठ आप जी ने सरवण कीता, इस पौड़ी दे अंदर हिंदुस्तान दे मिथ दी कुछ घटना का जिक्र गुरु देव ने कीता ते नाल ही फिर गुरमत का सिद्धांत जो सतगुरु दे घर का सिद्धांत है उस नूं दृढ़ करा दिता है। जिवें उस धरती ते हिंदू मत अनुसार ये परवानिया गया है। आरंभ विच अर्ज करदियां केवल गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दे आधार ते अर्ज करांगा, मता किते मन विच आ जाए शायद दवैश जां पक्षपाती जो सतगुरु दे घर दा सिद्धांत है जितनी कुछ सूझ मेरा गुरु देव बख्शेगा उस मुताबिक आप जी दे नाल सांझ करनी। उस वक्त ये मनौत सी कि 3 देवते मन्ने गए ने उस धरती ते। सब तो पहला मन्निया गया ब्रह्मा जी नूं कि उन्हां दा काम केवल ये वे कि इस धरती दी इस सृष्टि दी उत्पत्ति करनी। ते दूसरा मन्निया गया विष्णु जी नूं कि उन्हां दा काम केवल ये है कि जो उत्पत्त होया है जो बनाया गया उस दी परवरिश करनी, उस दी संभाल करनी, पालना करनी। ते तीसरा मन्निया गया सी शिव जी नूं कि जिन्हां दा कर्म यह है कि उन्हां ने पैदा कीते हुए जीवां दे हिसाब किताब करने या संघार करना। 3 देवते मन्ने गए ब्रह्मा विष्णु ते महेश। सतगुरु दे घर दे अंदर हजूर ने इस गल का जिक्र किया पर अज नाल गुरमत की गल नूं दृढ़ करांदियां होइयां कहन लगे नहीं संसार दे लोगों भावें तुसी ये 3 शक्तियां ये 3 ताकतां मिथ लियां ने पर हकीकत ये वे इन्हां नूं पैदा करन वाला इन्हां नूं चलाउण वाला भी केवल एक करता पुरख है ते बजाए इन्हां ताकतां अगे लिलकड़ियां कढण दे
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹਰਤਾ ਤੇ ਧਰਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ। ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਮਨੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਵਲੇ ਬਲਦ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲਦ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਧਰਤੀ ਖਲੋਤੀ ਏ, ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਖਰ ਜਿਸ ਬਲਦ ਨੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਬਲਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਏ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲਦ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਆਖਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤੀ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਧਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅਟਲ ਨਿਯਮ ਤੇ ਖਲੋ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬਲਦ ਨੂੰ ਘਸੋਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅਟਲ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕੋ ਬੂਝੈ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ, ਧਵਲੇ ਉਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸਤੈ ਭਾਰ ਤਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨਸੂਤ। ਜਿਸ ਕਰਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਟਲ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਤ ਕਰਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੁੱਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਥਿਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਿੰਨ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਖੇਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਵਨ ਸੁਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਪੌੜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ। ਕਵਨ ਸੁਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਨ, ਕਵਨ ਥਿਤ ਕਵਨ ਵਾਰ, ਕਵਨ ਸਿਰੁਤੀ ਮਹਾ ਕਵਨ, ਜਿਤ ਹੋਵਾ ਆਕਾਰ ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਹਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰਜੀ ਕੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਜਿਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਜਿਆ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਾਈਂ। ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਕੁ ਟੀਕੇ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਪਦਤੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕਾ ਮਾਈ, ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਮਾਇਆ, ਮਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਵਿਆਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਸੂਤ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੂਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਦਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਨ।
ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਰਥਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ। ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਕੱਲੀ ਮਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਤਿਸ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਹੀ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ, ਜਿਵ ਤਿਸ। ਹੁਣ ਤਿਸ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫਰਮਾਨ, ਉਹ ਵੇਖੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਏਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਿਸ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਸਰਵਨਾਮ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਏਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਇਆ ਸਾਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈ। ਏਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਢਾਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਮ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮਣਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਮ, ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ। ਇਥੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਮਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਆਸਣ ਜਿੱਥੋਂ ਚਾਹੋ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਖੈਣਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜਿਐ ਕਰ ਆਸਣ ਜਿੱਥੋਂ ਚਾਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ, ਇੱਥੇ ਭੰਡਾਰੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਜਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਏ। ਦਾਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੀ ਬਚਨ ਨੇ, ਸਾਜਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ, ਕਰਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ। ਦਾਤ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ, ਤੁਸ ਦੇਵੇਂ ਕਰੇ ਪਸਾਓ। ਦੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਦਾਤੇ ਦਾ ਤੇ ਕਰਤੇ ਦਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੇ। ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ, ਤੁਸ ਦੇਵੇਂ ਕਰੇ ਪਸਾਓ, ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇ ਲੈਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ। ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ਾਕ। ਖੇ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਆਪ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਦੇ ਕੇ ਲੈਸੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਆਪ ਟਿਕਾਣਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਦੇ ਲੈਸੇ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਆਸਣ ਜਿੱਥੋਂ ਚਾਹੋ, ਤੂੰ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਈਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਵੀ ਸਾਜਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲ ਪੁਰੀਏ ਪੁੰਡਰਕ ਬਨਾ,
तांचे हंसा सगले जना। पहल पुरिए पुंडरक वन्ना दा अर्थ गुरमुख करदे ने कि जो मेरे मालिक ने पहले पहल ये सृष्टि साजी। कह लगे मानो एक चिट्टे खिड़े हुए कौल फुल्लां दा एक खेत है। कह लगे तांचे हंसा सगले जना, जितने भी जीव ने ये मेरे उस करते पुरख वाहिगुरू जी दे कौल फुल्लां विच रहन वाले हंसां दी तरह ने। पहल पुरिए पुंडरक वन्ना तांचे हंसा सगले जना। कृष्णा ते जानो हर हर न चंती नाचना। इत्थे कृष्णा दा अर्थ कृष्ण नहीं, अर्ज कीती सी कृष्ण दा अर्थ कालख भी हुंदा है। आ साहिब दा एक बचन आउंदा काजी कृष्णा होगा। कह लगे काजी दा अंदर काला हो गया विकारां दी मैल लग। कह लगे कृष्णा ते जानो हर हर न चंती नाचना। हे मेरे करते पुरख वाहिगुरू, कृष्णा दा अर्थ माया जेड़ी सिरजी हुई आ दुई कुदरत है। ये माया सिरजी है, इनू सिरजन वाला भी तू आप ही है, कोई होर नहीं। कृष्णा ते जानो हर नाचंती नाचना। ते मेरे मालिक जेड़े माया विच नाच करदे ने ये भी तेरे तो वख नहीं, ये भी तेरे नचाए नचदे ने। इस करके अर्ज कर रहा कि सिरजन वाला, रिजक देण वाला ते सिंगारन वाला केवल एक निरंकार है। इस शब्द दे रहाओ दे बचन ने पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसा दमरा। पहल पुरसा बिरा ये दो शब्दां नाल बने। पहल दा अर्थ है पहला ते दो शब्द इकट्ठे ने पुरसा बिरा। ते ये असल विच जे नखेड़िए ते बनदे ने शब्द पुरुष आबिरा। आबिरा दा अर्थ है प्रगट होना। पहल पुरसा बिरा सब तो पहला प्रगट करता पुरख आप है। उस पुरख दे बारे किसी नूं कोई पता नहीं, जिन्हों आपां सहबान कहने। पहल पुरसा बिरा अथोन, अथोन दा अर्थ दोबारा। पुरसा दमरा, पुरसा दमरा दा अर्थ उस पुरख ने, उस निरंकार ने माया पैदा की, दुई कुदरत साजिए। कह लगे पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसा दमरा। ते जदों दुई कुदरत साजी फिर कृपा कर दी असगा अस उसगा। असगा दा अर्थ उस करते पुरख ते उस माया दे सुमेल दे नाल, पर शुरुआत वो आप है। असगा अस उसगा ते की बन गया हर का बादरा नाचा पिंडी में साजरा। रब ने सृष्टि एक सोहना बाग बना दिता ते जिस बाग विच कई तरह के फुल, कई तरह के वख-वख रस वाले फल पैदा कर दिते। मेरे वाहिगुरू इस सृष्टि दे बाग नूं तू साजन वाला है, कोई होर नहीं। साहब कहन लगे पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसा दमरा। असगा अस उसगा हर का बागरा सोहना बाग बना दिता नाचै पिंडी में सागरा। पिंडी दा अखरी अर्थ खूह दियां पिंडां। आप बुजुर्गां नूं पता है कि पुरातन समय अज भी कई थावां ते खूह मिलते ने टिंडा वाले। आ सतगुरु का एक बनाया हुआ छेहरता खूह छाटा साहिब जिन्हों आप कहने। टिंड दे विचों जदों पानी निकलता है ना ते पानी वो टिंड विच छलकदा है। साहब बाबा नामदेव कहते ने एक तां तू बाग बना दिता ते दूसरा मेरे मालिक नाचा पिंडी मैं सागरा। जिवें पानी खूह दी टिंड विच सागर दरत पानी खूह दी टिंड विच छलकदा है, नचदा पिया, इसे तरह तेरी बनाई कोई सृष्टि विच ये तेरे जीव माया विच नाच पै करदे। पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसा दमरा। असगा अस उसगा हर का बागरा नाचै पिंडी में सागरा। अगे कह लगे नाचंती गोपी जन्ना नैया ते बैरे करना। नाचंती दर से नाच पै करदे ने। ये शब्द गुरमुखा पढ़िया होना जेड़े गुरु ग्रंथ साहिब दे दर्शन करने वाले गुरसिख ने। ये तनासरी राग विच शब्द बाबे नामदेव जी दा है। साहिब कह लगे कि प्यारे नाचंती गोपी जन्ना। इथे गोपी दा अर्थ इस्त्री ते जन्ना दा अर्थ मर्द। जेड़ा तू सृष्टि साज दिती माया दी खेड रचाई आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मर्द ते इस्त्रियां नाच पै करते ने। नाचंती गोपी जन्ना ते नाल बचन कर दिता नैया ते बैरे कन्ना। नैया दा अर्थ नायक
नायक दा अर्थ अगवाई करने वाला वाहिगुरु। बैरा दा अर्थ वखरा, इत्थे बैरे दा अर्थ बोला नहीं। आ साहिब दा अमृत बचन भी हुंदा है। आपां पढ़ने आ कबीर गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान, उथे बहरा दा अर्थ बोला। इत्थे साहिब कह लगे नाचंती गोती जन्ना, नैया ते बैरे, बैरे दा अर्थ वखरे, कन्ना, कन्ना दर ते कोई भी नहीं। जितने भी मर्द ते इस्त्रियां माया विच नचदे पए ने, हे मेरे करते पुरख वाहिगुरु, तू इन्ना किसे तो भी वख नहीं, सारियां दे अंदर तू आप विराजमान, तेरी अपनी बनाई सृष्टि है। ਇਹਦਾ मतलब कोई होर देवता नहीं। नैया ते बैरे करना। फिर अगे कहन लगे तर्क नाचा, प्यारे तू तर्क ना करी, तर्क ना चाह, भरमियां चाह, अपने मन दे भुलेखे नूं दूर कर दे, अपने अंदर दियां तर्क ते दलीलां दूर कर दे। कोई होर साजन वाला ते सिरजन वाला खवाण वाला है। तर्क नाचा, भरमियां चाह, केशवा बचौनी, अय्यै मैयै एक आन जियो। शब्द संपूर्ण कर दिया। केशवा बचौनी, अय्यै मैयै एक आन जियो। केशवा दा अर्थ सोहणे केसां वाला मेरा वाहिगुरु। कहन लगे बचौनी दा अर्थ बचन, केशवा बचौनी अय्यै मैया, एदा अर्थ मर्द अते इस्त्रियां, माइया अते मनुख। कहन लगे केसवा बचौनी अय्यै मैया एक आन जियो। हे मेरे निरंकार, भावें कोई मर्द दी आवाज विच बोले, भावें इस्त्री दी आवाज विच बोले, हकीकत एवे दोनां दे विच तेरी आवाज कोई सुनाई देंदी। केसवा बचौनी अय्यै मैया एक आन जियो। एक आन दर ते तू एक रस है। फिर कह लगे पिंदी उबकले संसारा, मेरे मालिक जिवें खूह दियां टिंडां पानी विच डिगदियां ने, फिर बाहर निकलदियां ने, उछलदियां डिगदियां आउंदियां ने। पिंडी उबकले संसारा, भ्रम भ्रम आए तू चे द्वारा। समझ पैगी सिरजन वाला तू है, तेरी माया खेड बनाई है। भटक भटक के मैं तेरे दर ते आ गया। हुण दरवाजा खोल, मेरी आवाज तां सुन। किहो जिहा बाबा नामदेव अंदरों जुड़िया। कह लगे भ्रम भ्रम आए तुम चे द्वारा, तू पुछता सही तू कौन रे, तू कौन है। आ पुछ अपने अंदरों तू कौन है, ते मैं तेनू आवाज देना। तेरे दर तो आवाज आउंदी है, तू कौन रे। कह लगे मैं जी नामा, मैं नामदेव हां, ते कृपा कर आला ते निवारना जम कारणा। हे मेरे करते पुरख, रहमत करके माया दी खेड़ ते जमा दी मार तो तू बचा। ਇਹਦਾ मतलब बनाने वाला, सिरजन वाला ते लय करने वाला केवल एक करता पुरख है। ते बाकी धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत बाणी दे आधार ते बाबा कबीर साहिब दा आपां बचन पढ़ने, केवल एक सब कुछ करने वाला है, जेड़ा अज दी पौड़ी दा सिद्धांत है। साहिब कहंदे ने अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया। हुण ब्रह्मा दा जिक्र करदे नहीं पे, इस नूं समझिए किते इस पौड़ी दे अर्थ खिंच के दूजे पासे नहीं। गल गुरुदेव एक दे सिरजन दी समझांदे पे ने। कहन लगे एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। लोका भरम ना भूलो पाई, खालक खलक खलक मैं खालक पूर रहे हो। सब ठाई माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे। ना कुछ पोच माटी का भांडा, ना कुछ पोच कमारे। सिरजन वाला केवल एक निरंकार ही ते सारी खलकत अंदर ओ आप करता पुरख वाहिगुरु रमिया होया। ते गुरमत ने जदों सानू इन्हां कर्म कांडां तो बचा ते जोड़िया केवल एक निरंकार नाल। इस तो अगला प्रमाण भट्टां दे सवैये पढ़ने ते एक सवैया आउंदा कि सिरजन वाला तू आप है, कोई होर देवता नहीं। ये तां बनाई तेरे किरत विच ने, इन्हां दे हथ इन्ना कुछ नहीं। साहिब दा बचन आउंदा है अमृत बचन। हजूर कहंदे ने सेवक कै भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका। पढ़ी होए सवैये ने आप सब नूं याद होना। ते गुरु रामदास जी दी सिफत विच जिहड़े उचारण कीते सवैये ने, उन्हां विच बचन सेवक कै भरपूर जुग जुग
तू अपने सेवक दे अंदर नू भरपूर रख ले। परमात्मक पक्षों आर्थिक पक्षों तेरे सेवक नू मेरे दाता किसी चीज की कमी नहीं, पर तेरे सदका अपनी ओ मान नहीं करदा। सेवक का भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका। कह लगे निरंकार प्रभ सदा सलामत कह ना सकै को तू सदका। हे मेरे वाहिगुरु सारियां नू रिज़्क तां देना है, पर कोई ये दावे नाल कह नहीं सकता मेरे निरंकार मेरे सदा रहने वाले परमेश्वर के तू कदों दा है। क्योंकि पिता का जन्म के जाना है पूत की पता लग सकता है। कह लगे निरंकार प्रभ सदा सलामत को कह न सकै को तू कद का। ब्रह्मा विष्णु सिरे तय अगंत, ब्रह्मा विष्णु सिरे दर ते तू सिरजे ने। मेरे वाहिगुरु जी ये तेरे बनाए हुए ने। कह लगे ब्रह्मा विष्णु सिरे तय आगंत तिनको मोह भया मन मद का। कह लगे उन्होंने भी माया दे मोह ने ठग लिया, ते जिस हौमे तो तू सृष्टि नू बड़ा बचाना चाहना है वो तो आप हौमे विच ग्रस गए। हुण गुरु ग्रंथ साहिब दा शब्द एक होर प्रमाण हुंदा है। ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण रोगी विच हौमै कार कमाई, जिनकी तिसै न चेता बपड़े हर गुरमुख सोझी पाई। कह लगे ब्रह्मा विष्णु सिरे तय अगंत तिनको मोह भया मन मद का। 84 लाख जोन उपाई रिज़्क दिया सबों को तदका। होने से गल बिल्कुल क्लियर हो गई। मेरे मालिक जितनियां जूना तू बनाइया ने उदन दा रिज़्क देने वाला तू आप कोई होर नहीं। रिज़्क दिया सबों को तदका सेवक का भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका। ये तेरी खेड है। बाबा नामदेव एक निरंकार नू पूजन वाले, एक करते दे चरना भी जुड़े। गौंड राग विच शब्द पढ़ियो बाबा नामदेव जी दा अमृत बचन। उस शब्द दी रहाओ दी तोके ओ वाहिगुरु दे दर ते गए। जिवें कोई अरदास करदा है ना, आपां कहने आ साडी भी हुंदी है शर्त आम तौर ते मालिक जी मैं इन्ने दिन सेवा करांगा तुसी मेरा आ काम करियो, मैं इन्नी भेटा देंगा तुसी मेरी इस कारज नू रास करियो। गुरमुखो असी कौन नू देण वाले हैं। मैं कई बारी अर्ज करना हुन्ना दान शब्द गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी विच ना वरतियो, क्योंकि कौन है साईं नू दान देण वाला। इस दातार दे दर तो तां आपां झोलियां भरने आ, ते जिस ने सानू अरबा खरबा दिते होण ते 100 दे के कहिए तेनू दान करना आया ते कैसी हासोई नहीं बात है। साईं नू भेटा कीता जांदा है, दान नहीं। सतगुरु ने तां बाणी विच तां ही बचन कीता, कहन लगे जे को होए बह दातार। जे कोई कहंदा है कि मैं दाता ना तां शायद कहन लगे उस नू देण वाला साईं कहंदा सब तो उजड़ ए वे जेड़ा मेरे सामने आके कहंदा देण वाला मैं दाता। शायद कहन लगे तिस देन हार जाने गवार। जिहड़ी अर्ज कर रहे हैं उत्थे बाबे नामदेव ने एक वटा सटा कीता है। जिवें साहिब दे अमृत बचन ने मैं आरंभ विच अर्ज कीती सी, गुरमत दे नजरिए नाल तकियो। किसे दी खुशामद करनी ते गुरु दे बचन लुका लेने ये भी बजर पाप है। तू वड्डा पाप ही कोई नहीं। जिवें आपां कहने वटा सटा करने मैं तेनू आ चीज देना। जिवें साहिब ने कहा मेरी प्रीत गोबिंद स्यों जिन घटै मैं तो मोल महंगी लई जी सटा। कह लगे जिंद दे के तेरे तो प्यार लिया। जिवें साहिब कह लगे जे कारज रास करने ने मन बेचा सतगुरु के पास इस सेवक के कारज रास मन दे के तेरे तो कारज जिंदगी दा रास कराया। जिवें साहिब कहते ने कंचन स्यों पाइया नहीं तोल मन दे राम लिया है मोल अपना मन दे के। उथे बाबा नामदेव कहंदा मेरे वाहिगुरु मैं अज तेरे दर ते एक वटा सट्टा करना है, सौदा कर मेरे नाल। पुछया की? कह लगे तेरे तकड़ जिहड़ा वो भी अमुल है, तेरे वटे भी अमुल ने। आ कह लगा जिन्ने भी देवते मिथे गए ने ये सारे देवते तू ले ले ते कृपा करो दे बदले सोने वाहिगुरु अपना नाम मैनू दे दे। उते शब्द ना बदलावन वरते। इस शब्द की रहाओ की तो कह हों तो एक रमैया ले हो आन देव बदलावन दे सारे के बदले ले जा, मैनू नहीं कोई चाहिए।
जे चाहिदा सोहणे रमैया दर ते सोहणे वैगुरू तू चाहिदा। हुण एक ते सवाल उठेगा भी लोग इन्हें पूजदे ने ते तुसीं किवें कह दिता मैं सारे इहदे बदले देण आया कि केवल एक मैनू निरंकार एक वैगुरू दी दात दे दे। उथे बाबे नामदेव ने फिर गल विस्तार नाल समझाई, कहन लगे मैं किसी ते तर्क नहीं कर रहा। बाबा जी कहंदे ने ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਪੁੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਆਮ ਦੇਵ ਬਦਲਾਵਨ ਦੇ ਹੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ, ਜੇ ਨਾ ਪੁੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਵਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਤਾ मैं इस करके बदलान आया कि जे तेरी उपासना, जे देव की उपासना करके देवता ही बनना है तो फिर मैं भी तरसांगा इस देही को सिमरै देव, फिर तरले लांगा किते शरीर मिल जाए। हुण एक कृपा कर देख भैरो भूत शीतला धावे, खर बाहन ओसार उड़ावे। हुण साहिब दी अमृत बाणी दे अर्थ क्यों मैं देवतियां दे बदले तेरा नाम चाहना। भैरो भूत शीतला धावे, दो दा जिक्र किया भैरो दा ते शीतला दा। कह लगे सब तो डरावना रूप है भैरो दा। जे मैं भैरो दी पूजा पिया करना ओदा रूप हो गया ते मेरे दाता मेरी डरावनी शक्ल हो जाएगी। मैनू नहीं चाहिए, मैनू तू चाहिए। शीतला धावे, हुण शीतला देवी नू लोग पूजदे ने ते वैसे साहब गुरु ग्रंथ साहब ने जिन्नी को रहमत सिख ते कीती बाणी तो टुटन करके अज्ञानता है। जे कोई रोग हो जाए शीतला निकले, बाबा जी तक कहते कि नहीं प्यारे नेत्र प्रगाश किया गुरुदेव, भरम गए पूर्ण भई सेव। शीतला ते रखया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ कृपा धारी। नानक नाम जपै सो जीवै, साध संग हर अमृत पीवै। उस करते न जुड़ भैरो भूत शीतला धावै। जे मैं भैरो नू जपना ते ओदा रूप बनागा लोग डरनगे। शीतला धावै, जे मैं शीतला नू ध्याना ते कहन लगे खर बाहन ओदी सवारी गधा। जे ना पुगया हुण प्रोफैसर साहिब सिंघोरा ने, संत कृपाल सिंघोरा ने, जेड़े टीके कीते ज्ञानी हरबंस सिंघोरा ने, सारे अर्थ जाके देख लो, अर्थ विच कोई घेरा फेरी नहीं। जे ना पुगया शीतला दी सवारी खरदर ते गधा बनागा ते जे मनुख तो गधा बन के फिर मिट्टी उड़ा के सिर च पानी है। मैं देवता नहीं चाहिए, दुआई रब दी मैनू तेरा नाम चाहिए। खर बाहन, बाहन दर ते सवारी ओ शार उड़ावे। जे जप के भी फिर मिट्टी उड़ानी है तो काहदी उपासना करनी हुई। कह लगे भैरो भूत शीतला धावे, खर बाहन ओ शार उड़ावे। हूं तो एक रमैया लहूं, आम देव बदलावन दहूं। शिव शिव करता है जो नर ध्यावै। जे कोई शिव शिव करके जपदा तो ओदा रूप हो गया। बरद चढ़े दौरू टमकावे, बरद की सवारी मिलेगी ते डमरू वजांदा रहांगा, फिर मुक्ति वाली खेड़ ते ना बनी। बरद चढ़े दौरू टमकावे, मां माई की पूजा करे। जे किते मां माई की पूजा कर दी, नर सह नार होए ओ तरे ते पुग गया ते नर तो इस्त्री बन जाएगा। इत्थे बीबियां भैणां ये ना समझन शायद गुरु ग्रंथ साहब की बाणी इस्त्री नूं जन्म करके नीवा समझदी नहीं। इस शब्द भी समझियो जैसा सेवा तैसा होए। मां माई की पूजा करे, नर सह नार होए ओ तरे। कह लगे मैं क्यों तुहानू नाम दे बट्टे देना पिया, क्योंकि तू कईयती आद भवानी, मुक्त की बरिया कहा छपानी। तू मेरे बंधन कट सकनी है। जदों मुक्ति का जिक्र आवे ते तेरे कोल ताकत नहीं, इस करके हाँ तो एक रमैया ले लूं। कह लगे मेरे मालिक जी मुक्त की बरिया कहां छपानी। फिर उथे उपदेश किसे पंडित नूं दिता। कह लगे गुरमत राम नाम गौ मीता। हे मेरे मित्र किसी ने सवाल जवाब हो रहे ने। गुरु दी मत नूं लैके गौ दर ते इकट्ठा कर रब दा नाम। गुरु नाम न जोड़दी गुरमत राम नाम कौ मीता, गौ मीता परन वै नामा इऊं कह गीता। गीता दे अर्थ पढ़ के देख, वो भी कहंदी है गुरु तो बिना ते नाम तो बिना गति नहीं। हुण सिख किवें इहनूं पूज जाऊगा। साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी ने कृपा कीती। अज
कहन लगे एका माई जुगत विआई। साहब कहते ने सिरजन वाला करता पुरख वैगुरु एक है, असल विच माया ओदी पैदा कीती हुई। तीन चेले परवान, परवान का अर्थ है प्रतख। तीन चेले ओदे ग्रह ओदे राई, तीन चेले तीन पुत्र पैदा हुए। एक संसारी, संसार नू पैदा करने वाला, संसारी का अर्थ सिरजनहार करांगे ब्रह्मा जी जो मन्निया गया। एक भंडारी, भंडारे ते बैठ के पैदा कीतिया होया नू रिजक देने वाला विष्णु जी। एक लाए दीवान ते एक जेड़ा तीसरा वो दरबार ला के बैठे। एक गुरमुख ने दे अर्थ कीते ने राजगुण, सत गुण ते तम गुण। रजोगुण बिरती वो कह लगे ब्रह्मा जी, ते जेड़ा सतोगुण वो कह लगे विष्णु जी, ते नाल जेड़ा तमो गुण है वो शिव जी लिए मन्निया गया। एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। ते यही कारण जे तीन देवते भी मिथे ना, ते चेते रखियो हिंदुस्तान की धरती ते सियाणे लोकां ने एक गल कही है भी ब्रह्मा दा मंदिर केवल एक है। विष्णु जी दे भी बहुत मिल गए ते शिव जी दे मंदिरां दी भी परमार होएगी। बंदे दा एक सुभाव है, भावें सियाणियां ने इस नुकते नूं होर ढंग नाल लिया, कहन लगे ब्रह्मा दा काम तां खत्म हो गया जन्म तो बाद। जदों जन्म हो गया उन्होंने परत के चेते क्यों करना है? हुण गल करो यादी विष्णु जी जिन्हें रोटी देनी है ते जा करो शिव जी दी जी कल नूं मौत दा फंदा गल विच पाना है। यही कारण के शिव दे मंदिर बहुत मन लगे, बंदा मौत तो तरहिंदा है, ब्रह्मा दा केवल एक मिलूगा। पर गुरमुख दा जो आशा कह लगे एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान, ये मन्निया जाता है। ये दरबार ला के बैठे ने। हुण हजूर कह लगे नहीं प्यारिओ, जिव तिस भावै जिवें उस करते पुरख वैगुरु नूं भाउंदा है, कहन लगे तिवें चलावै उस ढंग दे नाल ओ चलाउंदा पिया। जिव होवै फरमान जिवें उस करते पुरख वैगुरु दा हुक्म है उस मुताबिक चलदा पिया। होर कोई ना मारन वाला, कोई जवान वाला, कोई रिजक देने वाला नहीं। साहब गुरु ग्रंथ साहब जी दी बाणी पढ़िए। दाता जी जन्म किदी कृपा नाल, कहन लगे तुमरी कृपा ते मानुख दे पाई है। ब्रह्मा जी नहीं, तुमरी कृपा ते मानुख दे पाई है। दियो दर्श हर राया, कहन लगे दाता जी रिजक देने वाला कौन? ते साहब कह लगे दत्ता दाता एक है, सबको देवनहार, देंदा तोट ना आवी अगंत भरे भंडार। दाता जी मारन वाला कौन? कहन लगे मारै रख है एक वो आप, मानू कह किछ ना ही हाथ किसी होर दे हथ विच नहीं। पैदा भी ओने कीता, रिजक भी ओ देंदा पिया ही, ते जिदन अंतला सदा आउणा उदन साईं दा आउणा। कहन लगे जिव तिस भावै तिवें चलावै, जिव होवै फरमान जिवें ओदा हुक्म चलदा उस तरह ओ वेखै। ओ करता पुरख वैगुरु वेखदा पिया, ओना नजर ना आवे। कहन लगे जेड़े तू सिरजे होए ने दाता, माया दा इना प्रभाव है, तू वेखना पिया पर तेनू ओ नहीं देख सकते। क्यों? साहब ने एक बचन किया, कह लगे सरपनी ते ऊपर नहीं बलिया, जिन ब्रह्मा विष्णु मां दे छलिया। ओ आप छले गए ने ते जेड़े छले गए ने मेरे दाता तेनू किवें देख सकते ने? हजूर कह लगे ओ वेखै ओना नजर ना आवे, ये शक्तियां तेनू नहीं देख सकदियां। बहुता एहो विडान सब तो हैरानगी दी गल एवे कि मेरे साईं ओ तेनू देख नहीं सकदे। पर जेड़ा उस करते पुरख एक नाल जुड़ जाए, बाकी दुनिया दी टेक छड्ड के एक दी ओट ले। साहब सच्चे पातशाह ने बाणी विच कुछ बचन कहे ने, हजूर ने जोड़िया एक नाल है, किसी होर ताकत नाल नहीं। यही कारण कि जदों साहब गुरु नानक देव जी की जोत की गल चलती है तो उदन भी गल आप एक जोत की करने, दो चार जोतां की नहीं। एक दा सिद्धांत है साहब ता बाणी विच कहंदे सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप, ओदा ही विस्तार है। एको जप एको सालाहे, एक सिमर एको मन आहे,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਨਕ ਵਿਸਤਾਰ ਏਕ ਤੇ ਭਏ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਕਿਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸੇ ਨਾ ਦੌੜ ਜਾਈ। ਏਕ ਆਰਾਧ ਪ੍ਰਸਤ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ 3 ਕੁ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੇ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਕੱਸ ਗਏ, ਮੂੰਹ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਜਾਇਆ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮ ਚੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖੁਰਾਕ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਥਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਗੇ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਜਟਕੀਆਂ ਜੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਾਂ ਦੇ ਥਣਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਲੱਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਕਮਾਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਰਤਿਆ, ਆਮ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਓਨੀ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਹੀ। ਨਾਮ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਓ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਣੇ ਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣੇ। ਠੋਕਰਾਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੰਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਉਪਾਇਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੇਵਲ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਕੋਲ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਦੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਗਾ। ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਚਮਕਦੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਝੀਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਚਮਕ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੂੰ ਭਾਲਣਾ ਉਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੀ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ ਇਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮੋਤੀ ਚਖਣੇ ਨੇ। ਕਿਤਾ ਤੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਛੱਡ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਉੱਥੇ ਵੇ। ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੇ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਧੁਰੇ ਕੀ ਮੇਲਾ, ਖਸਮੈ ਏਵੇਂ ਭਾਣਾ, ਸਰਵਰ ਅੰਦਰ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ, ਸੋ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਨਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨੌਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਪਾਣ ਨੂੰ ਦੇ, ਤੇ ਐਨ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਂਦਾ ਪਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈਸੇ ਬਛੜਾ ਵਿਚਰ ਪਰੈ ਆਨ ਗਾਏ ਥਨ, ਦੁਗਧ ਨਾ ਪਾਨ ਕਰੈ ਮਾਰਤ ਹੈ ਲਾਤ ਕੀ,
जैसे मान सर हंस त्याग आन सर जात, खात न मुक्त फल भुगत जो गात की। जैसे राज द्वार त्याग आन द्वार जात जन, खोत मान भंग मैं माना काहू बात की। कह लगे तैसे गुर सिख आन देव की शरण जाए, होवे गुरु का सिख ते किसे दूसरे देवते की शरण तके। तैसे गुर सिख आन देव की शरण जाए, रहो न सकत राख सकत न पात की। उस देवते को इन्नी कोई ताकत नहीं कि तेरे अंदर दे पाप हो सके। साहब गुरु नानक देव कहते ने इन्हां दे हाथ विच कुछ नहीं, जिव तिस भावै तिवें चलावै। जिवें ओदा हुक्म हुंदा है उसे तरीके नाल ही चलदे ने। जिव तिस भावै तिवें चलावै, जिव होवै फरमान ओ वेखै। ओ सब कुछ देखदा पिया है, ओना नजर न आवे। बहुता इहो वेडान। सब तो हैरानी की गल यही है कि ए देवता ये ताकत नूं देख ना सकी। कह लगे इस करके प्यारे आदेश तिस है आदेश। हे जोगी किसे देवते नूं नहीं, किसे नाथ नूं नहीं, किसे होर ताकत नूं नहीं। मैं जे नमस्कार करांगा आदेश करांगा तां केवल उस नूं, ओदे तो बिना किसे होर नूं नहीं, जिदे एक दे दर ते मैं चुकिया होया हां। तां ही तां भाई साहब भाई नंद लाल जी वर्गे गुरमुख विद्वान इन्ने सिदक नाल बैठे ने। जदों किते हवा तेज चलदी है ते इन्नी गल ही कहंदे ने, हे तेज तुरन वाली हवा तेरा काम ए वे कि जमीन तो पई कोई खाक नूं चुक के एक बूवे तो दूजे बूवे ते सटना। पर एक काम करी, जिधर मेरे तन नूं साड़ के राख कर देणगे चिखा विच ते मेरी सवाह मेरी मड़ी दी राख नेड़ियों तेजी नाल ना निकली। पुछया क्यों? कह लगे तेरा सुभाव ए वे कि दूजियां दे दर ते सटना। जिउंदियां भी एदा वा, मर के मेरी मड़ी दी राख भी एदे दर ते रहे। नहीं ते लोग कहणगे छड्डो पर सारी जिंदगी गुरु गोबिंद सिंह दे गीत गाउंदा रहा, मरण तो बाद दी मड़ी दी सवाह लोकां दे दर दी मुछाज है। कह लगे मबर ए बाद खाकम अज दर दूस्त, दुश्मनम सरजनश कुनद के हर जाई अस्त। जे तू लैगी चौके ते दुश्मन की कहणगे, गुरु दरों ना चुक ले जावी मेरी खाक हवाए। नहीं तां लोकी देणगे ताने ने थां थां लिओ लगाए। मैनू एक दे चरना भी जुड़िया रहन दी। साहब कहंदे ने जे नमस्कार करनी आ आदेश तिसा आदेश। किनू? आद जेड़ा तेरा मुढ़ है, अनील जिदे उत्ते कोई कलंक नहीं। बाकी देवते तू पढ़ेगा। हुण गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी है। कह लगे जिन्ने मैं वेखे ने बाबे नामदेव दी बाणी कदी पढ़ियो, वो कहंदे ने आज नामे बीठल देखिया मूर्ख को समझाऊं रे। कह लगे आ मैं तेनू समझावा। फिर कह लगे प्यारे देखी पांडे तुमरी गायत्री लोधे का खेत खाती थी, गुरु कलंकी नहीं हैगा, रब अनील है उदे ते कोई कलंक नहीं। पांडे तुमरी गायत्री लोधे का खेत खाती थी, लेकर ठेंगा टंगरी तोरी लांगत लंघ जाती सी। तू 3 पाला क्यों पढ़ना, 4 क्यों नहीं करदा गायत्री दियां? ते अगों उत्तर दिंदा गायत्री मंत्र जेड़ा है ये गऊ दा रूप सी। लोधे जिमीदार दे खेत विच बड़ी, मैं कहानी विच नहीं जाना। सट मारी ते टंग टुट गई, इस करके 3 टंगा होने करके 3 पाला वाला मंत्र है। कह लगे फिर जिदी अपनी टुटी हो तेनू सिरे ला दू। पांडे तुमरी गायत्री लोधे का खेत खाती थी, लेकर ठेंगा टंगरी तोरी लांगत लांगत जाती थी। कह लगे पांडे तुमरा रामचंद्र सोपी आवत देखा था, रावण सेती सरबर हुई घर की जोए गवाई थी। पांडे तुमरा महादेव धौले बल्द चढ़िया आवत देखा था, मोदी के कारखाना पाका वाका लड़का मारिया था। कह लगे जिन्ना ते तू ये दोष खुद लाना पे वो किते तेनू पार करनगे। बाबा कहंदा नहीं, आदेश तिसै आदेश। आद अनील जेड़ा शुद्ध स्वरूप है, कोई कलंक नहीं। कह लगे अनाद जिदा किसी ने अज तिकरा मुढ़ नहीं लभ्या, अनाहत उन्हें कदी खत्म भी नहीं होना, नाश भी नहीं होना। जुग जुग एको वेश जेड़ा हर एक जुग विच एक रस सर्व व्यापक रहिंदा है। हजूर कहंदे ने तुस उस एक दे चरनां नाल जुड़ जा ते वाकई गुरमुखो कहण नाल नहीं,
जुड़ के देखियो, है तां काम थोड़ा जिहा विखम ही, लोकां दीयां गल्लां भी सुननियां पैंदियां ने, परिवार दे भी नहीं बख्शदे हुंदे, साख संबंधी भी बहुत कुछ कहिंदे ने, पर जिदन एक नाल जुड़ जाएगा ना, गुरु नानक दी झोली दा प्यार जरूर मिलेगा। हुण जे आपां कहिए इन्ना चिर हो गया करदिआं साडे ते किरपा क्यों नहीं, एक अदीब ने यही कहा सी ना, वो कहंदा चंबे दे फुੱਲ ते सारे भवरे, सारे फुੱਲਾਂ ते बाकी ते भवरा बहिंदा है, पर चंबे दे चंपे दे फुੱਲ ते नहीं बहिंदा। उन्हें नहीं पूछया सी चंबे दे फुੱਲ नूं तेरे विच कोई घाट ही होनी है ना, भवरा सारियां ते महक लैंदा है, तेरे कोल सुगंधी भी है, तेरे कोल कोमलता भी है, तेरे कोल खेड़ा भी है, पर भवरा क्यों नहीं तेरे कोल हुंदा, की औगणी? ते अगों चंबे दे फुੱਲ ने कहा सी मेरे च औगण कोई नहीं, मैं भवरे नूं नेड़े नहीं फटकन देंदा। उन्हें पूछया क्यों? कहंदा जेड़ा दर दर दा मुताज होवे, एक ते पै के दूजे दी सुगंधी चकदा, ओनू मैं कदी अपना बनांदा ही नहीं। हाँ मेरा बन के आवे ते ओदा घर सुगंधी नाल भर दिया, एक दा बन के तुर पौ मना तां ही ताके कहन लगे चंपा तुझ में 3 गुण, रूप रंग अरबास, पर ये अवगुण तुझ विखा भवर ना बैठे पास। कवि कह रहा तेरे कुल सारे गुण ने, पर भवरा क्यों नहीं? चंपा तुझ में 3 गुण, रूप रंग अरबास, पर जे अवगुण तुझ बिठा भवर ना बैठे पास। अगो फुल कहंदा मीता मुझ में 3 गुण, रूप रंग अरबास, पर ठौर ठौर के मीत को कौन बिठावे पास। थां थां दी मित्रता करने वाला नहीं बहिंदा, इस करके मना अरदास कर दाता, किसी ही कोई कोए मंज निमाणी, एक तू क्यों ना मरीजा रोए, जा लग चित ना आवे। तुस एक नल जुड़ जा, जिदे बारे साहब कहते अब हम चली ठाकुर पे हार, जब हम शरण प्रभु की आई राख प्रभु भावे मार। जे तू सुख लेना कबीर सुख ना ए जुग, करें जो बहुते मीत, जे सुख लेने जो चित राख है एक सो, ते सुख पावे नीत। एक साईं दे नाल जुड़ जा जिन्हें सब कुछ सुसिरजिया। इस सारी पौड़ी का केंद्री भाव ये वे कि बनाने वाला, ढाण वाला, प्रतिपालना करने वाला एक है। अगली पौड़ी विच साहब फिर प्रतिपालना करन दी गल नूं होर खोल के कहणगे कि आसन लोए लोए भंडार, जो किछ पाया सो एका वार। इहदी विचार कल नूं होवेगी। बेअंत भुल्लां होईयां ने साध संगत, गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी आगाध बोध है। मेरे दाता कृपा करके बख्श दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।